हेल में अस्तित्व में रहने वाला आत्मा, किसी व्यक्ति के घर में कोई भूत हो, कोई इंसान पजेस हुआ है, यह सभी हमने सुना होगा। क्या अगर मैं ऐसे कहूँ कि राजस्थान में एक गांव है जहां पूरा गांव आत्माओं का निवास है, वहां आत्माएं रहती हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या यह सच है कि झूठ? इंडिया में सिर्फ एक ही जगह है, सबसे हॉन्टेड, सबसे बड़ा भूतिया जगह, जहां पर एक नहीं दो नहीं सैकड़ों भूत रहते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हॉन्टेड बालाजी टेम्पल। राजस्थान में भानगढ़ सबसे डरावना किला माना जाता है। पर जब मैं बालाजी टेम्पल के बारे में सुना तो मेरे होश उड़ गए। क्या तुम पजेस में विश्वास करते हो? दी बालाजी टेम्पल के बारे में सुनकर पहले मुझे लगा कि वह एक साधारण टेम्पल होगा, भजन कीर्तन होता होगा। यहाँ तक कि मैंने सोचा कि वहाँ पजेस में विश्वास रखने वाले लोग होंगे जिन्हें क्यूर किया जाएगा, ऐसा ही लगा था। पर जब मैं इसके बारे में और रिसर्च किया गूगल पर, तब मेरे सामने यह आया कि जिसके अंदर एक ही छत के नीचे तुम बहुत सारी बुरी आत्माओं को फील कर सकते हो। और उन लोगों के लिए जिन्होंने इस टेम्पल को देखा है, इस टेम्पल का दौरा उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव रहा है। जब आपके आसपास अशुभ आत्माएं होती हैं, तो हर चीज बिगड़ने लगती है। जैसे आपको नकारात्मक भावना महसूस होती है, आपको अंदर से कुछ गलत का आभास होता है और आपके आसपास की चीजें बिगड़ने लगती हैं। और यही हाल होता है जब लोग बालाजी टेम्पल जाते हैं, क्योंकि कई बार वहां रास्ता ढूंढने में मुश्किल होती है। उस टेम्पल तक पहुंचते हुए वहां कई बार लोग अपने रास्ते खो जाते हैं, भले ही वे जीपीएस और अन्य सारी उपकरणों का इस्तेमाल करें। जाने के लिए बहुत सरल मार्ग है, फिर भी लोग कई बार वहां खो जाते हैं। शुरुआत में या लोगों को यह अनुभव होता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं, एक अजीब तरह की ऊर्जा आप पर हावी हो जाती है, जिसे समझाया नहीं जा सकता। आपका स्वागत जय बाला के मंत्रोच्चार के साथ किया जाएगा, और भले ही आप मंत्रोच्चार करने वाली भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहें, फिर भी आप किसी न किसी तरह उनमें से एक बन जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ अजीब नहीं है। उसी भीड़ में ऐसे लोग होंगे जो उनके वार्डों के अनुसार किसी बुरी आत्मा या ऊर्जा से ग्रस्त हैं, इस तरह से व्यवहार करेंगे कि आप डर जाएंगे। तो उन्हें बताया जाता है कि वहां उन्हें प्रसाद मिलेगा और वे उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। जैसे कि इसकी अनुमति नहीं है कि आप उस प्रसाद को अस्वीकार कर दें जिसे आपको लेना ही होगा। और वहां का जो प्रसाद होता है, वह काले रंग के गोले में तुम्हें दिए जाते हैं। प्रसाद के नाम पर अगर आप उसे नहीं खाना चाहते, और वैसे तो उसे खाना भी नहीं चाहिए, तो आपको उस प्रसाद को आगे जाकर आग में डालना होता है। आपको इसे नहीं खाना चाहिए। जैसे यह सुनने में अजीब है, लेकिन इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। प्रसाद लेने के बाद जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो मंदिर के अंदर बहुत से चैम्बर्स में हनुमान जी के अनेक स्थापित मूर्तियां और चित्र मिल सकते हैं। हनुमान जी के आदेश के अनुसार यहाँ उन्हें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए आसरा मिलता है। इसी आधार पर टेम्पल के अंदर आपको इतने सारे लोग मिलेंगे कि आप यह सोचने पर मजबूर होंगे कि ये सभी पजेस लोग एक ही छत के नीचे कैसे हैं। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। कोई इंसान साइड में पिलर में अपना सिर मार रहा हो, कोई बहुत ही अद्भुत और अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा हो। कोई इंसान तुम्हें ऐसा दिख जाएगा जो बॉइलिंग हॉट वाटर अपने ऊपर डाल रहा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम लोगों को वहाँ पे चैनों से बंधा हुआ देखोगे। तुम साइड में देख सकते हो कि पंडित एक इंसान को मार रहा है, क्योंकि यही तरीका है एविल स्पिरिट को भगाने का। काफी सारे विजिटर्स ने बोला है कि उन चैम्बर्स के अंदर एंटर करते ही उनको एक नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है।
उनको किसी नेगेटिव स्पिरिट की प्रेजेंट फील होने लगती है। देनों की आसपास कुछ तो गड़बड़ है। काफी विजिटर्स ये भी बोलते हैं कि जितना नेगेटिव एटमॉस्फेयर उस टेम्पल का है, उतना नेगेटिव एटमॉस्फेयर उन्होंने आज तक कहीं और एक्सपीरियंस नहीं करा। और वहाँ पे सिर्फ अडल्ट्स नहीं होते, वहाँ पे बच्चे भी होते हैं जिनके साथ सेम वे में ट्रीट करा जा रहा होगा। बिकॉज दैट्स दी प्रोसेसर जिससे वो एविल स्पिरिट चली जाएगी। तो वहाँ पे देख सकते हो कि पंडित किसी बच्चे को भी मार रहा है, सिर्फ इसलिए कि पजेस बच्चे का इलाज करने का यही तरीका है। मैं भरोसा नहीं कर सकता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बालाजी टेम्पल के अंदर एक डू और डोंट लिस्ट है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें करनी है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी। उनमें से पहली चीज है कि कुछ भी मत खाओ या पियो। जैसे ही तुम मंदिर में एंटर करते हो, करने के बाद तुम कुछ खा पी नहीं सकते। दूसरी बात, यू डोंट टच एनीवन और टॉक टू एनीवन। तीसरी बात, इस कोई भी प्रसाद या फूड को जो तुम्हें मंदिर से मिला है उसको तुम घर नहीं लेके जा सकते, और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। चौथी बात, इस जैसी तुम विलेज को छोड़ रहे होंगे, विलेज से जा रहे होंगे, अपना सारा खाना और पानी तुम फेंक दोगे, तुम कुछ भी उस विलेज से लेके नहीं जा सकते। और पांचवी बात यह है, सबसे जरूरी बात, कि जब तुम टेम्पल से जा रहे होगे तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, चाहे तुम्हें कोई भी आवाज सुनाई दे। क्योंकि काफी केसेस में ऐसा हुआ है कि जो लोग वापस जा रहे हैं, जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा है, वो आगे जाके पजेस हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि पीछे उनके कोई जान पहचान का आवाज मार रहा है। लेकिन स्पिरिट्स काफी बार ऐसा करती है कि वो तुम्हारे जान पहचान के लोगों को एक्टिंग करती हैं और तुम्हें बुलाती है जिससे तुम पीछे देखो। जब तुम बालाजी टेम्पल से निकलते हो तुम पीछे मुड़कर मत देखो, और ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है उस मंदिर का।